नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। मध्य प्रदेश की हम जो है सभी विधानसभाओं में हमारा भ्रमण चल रहा है और क्या चुनावी मिजाज है, जनता का क्या रुझान है, वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत करा रहे हैं। इस वक्त हम जो है दतिया जिले में हैं और दतिया जिले के भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम जानेंगे दतिया जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, दतिया, भांडेर और सेवड़ा। दतिया की हम आपको बताते हैं, वहां पर 3 बार लगातार जीत चुके हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और जो है सेवड़ा विधानसभा से यहाँ से अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक थे और भांडेर से जो है बीजेपी के थे, लेकिन वो कांग्रेस में पहले थे फिर दोबारा बीजेपी में आया। अब इस बार क्या होगा और क्या खास तैयारियां चल रही है चुनाव को लेकर, जानते हैं सुरेंद्र भदौरिया जी से। भदौरिया जी, स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार शायर भाई। इस बार जो है आप चुनाव किस प्रकार देख रहे हैं? इस बार के चुनाव को, इस बार चुनाव हर बार की तरह आप बात करोगे तो चुनाव इस बार भाजपा के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीत रही है, चाहे दतिया हो, भांडेर हो, सेवड़ा हो। हम तीनों सीटों पर विजय से हासिल करेंगे। जैसे कि आप दतिया जिले के जिला अध्यक्ष हैं और 3 विधानसभा सीटें आपके जो है उसमें आती हैं, तो किस प्रकार जो है रणनीति और क्या तैयारियां हैं खास? रणनीति भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ एक ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो काम किए गए हैं उन कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है और काम अभूतपूर्ण है, चाहे जनहित के हों, चाहे सरकार के द्वारा किए गए निर्णय हों। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वह उत्साहित है और हम दतिया जिले की तीनों सीटों पर विजय से हासिल करेंगे, क्योंकि दतिया में हमारे नेता नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने दतिया का एक मॉडल ही बदल दिया है। दतिया, उस समय की दतिया जिस समय वो नहीं थी और आज की दतिया में बहुत बड़ा अंतर है। मेडिकल कॉलेज हो, आपका एयरपोर्ट हो, पीतम्बरा लोक हो, बहुत सारे काम। मानो अगर दतिया की जनता से आप पूछोगे तो दतिया कोई ऐसा नेता मिलने वाला नहीं है। जैसे कि आप दतिया की बात कर रहे हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की बात चल रही है, तो अभी एक दिन पहले जो है कमलनाथ का दौरा हुआ था दतिया में, तो वहां पर उन्होंने जो है नरोत्तम मिश्रा जी को रावण की उपाधि दी है कि दतिया को जो है नरोत्तम मिश्रा जी के आतंक से मुक्त कराना है, भय मुक्त कराना है। जो है इस पर क्या प्रतिक्रिया? इसका जवाब जनता 17 तारीख को दे देगी, आदरणीय कमलनाथ जी, कि रावण कौन है और राम कौन है। और हाल ही में जो जैसे कि अवधेश नायक को जब टिकट मिला था तो भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी खुशियां थी, कांग्रेस में भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा देखने को ऐसा मिला था। लेकिन जैसे ही विद्रोह होने के बाद टिकट की बदली हुई तो बताया जा रहा है कि अवधेश नायक और राजेंद्र भारती के एक होने से उनको जय और वीरू की उपाधि दे दी गई है। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित है, चाहे अवधेश जी को टिकट मिला हो, चाहे भारती जी को मिला हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा उत्साहित है और वो जानता है कि हमारी पार्टी के इतने काम है, हमारे नेता के इतने काम है। कोई ये उपाधि और ये बात अलग है, कौन क्या उपाधि देता है, लेकिन हम आपसे दावे के साथ कहते हैं कि इस बार दतिया में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी की जीत ऐतिहासिक होगी, अभूतपूर्व होगी। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बात करती है, दावे करती है विकास की और कई योजनाओं की बात करती है, खासकर महिलाओं की योजनाओं को लेकर, लेकिन विपक्ष का ये तर्क रहता है कि महिलाओं की याद भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के समय ही क्यों आती है और पहले क्यों नहीं आती है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगभग 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, 20 वर्षों से याद नहीं आई, चुनाव के समय ही क्यों याद आती है? शायर भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली तो लाडली लक्ष्मी योजना लेकर कौन आया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो वो जो कह रहे हैं वो बताएं एक आध अपनी योजना जो कांग्रेस लेकर आई हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जैसी शपथ ली आपने देखा होगा। आज महिलाओं को अगर आरक्षण दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो वो क्या कह रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन सत्यता क्या है ये तो हमें देखना हो।
भाई उनके कहने से क्या, आप हमारी सरकार की 15 वर्ष और 18 वर्ष की योजना तो देखिए आप, हमें चुनाव पर याद नहीं आती है। हमारी सरकार हमेशा, ये मूल मंत्र है, यत् नारी पूजयन्ते रमन्ति तत्र देवता, हमारे नेताओं के मन में पहले से ही रहता है। और चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मातृत्व योजना हो, आप सारी योजना देखिए, चाहे कन्यादान विवाह योजना हो, ये मानो ऐसा नहीं कि आज चुनाव पर कोई चीज कर रहे हैं। तो ये तो सब सारी चीजें उनके कहने से थोड़ी होती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और हम सेवड़ा विधानसभा की बात करें तो सेवड़ा विधानसभा में अभी जो है कांग्रेस से विधायक हैं, उन्होंने 33,000 वोटों से जीत हासिल की थी। 33,000 वोटों की लीड बहुत बड़ी लीड होती है। तो इन 5 सालों में जो है क्या ऐसी रणनीति, क्या ऐसी तैयारी बनाई है कि उस लीड को खत्म कर सके भाजपा? भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव का जो परिणाम था उसमें परिस्थितियां अलग थी। 2018 में किसान का 2 लाख का कर्ज का विषय था। 2018 में चंबल में आपने देखा होगा एक माहौल बनाया गया था, कहीं ना कहीं आपस में समाजों को बांटा गया था। अब वो परिस्थिति नहीं है। अब सारी चीज़ें किसान समझ गया है, युवा समझ गया है, सारे लोग समझ गए हैं। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश की ऐसी पार्टी है कि जो काम कर सकती है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो। आखिरी और एक अहम सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों को इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा है, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को। तो कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हार रही है और वो जो है घबराई हुई है, इसलिए दिग्गजों को मैदान में उतारा। ये केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है शायर भाई, मेरे से ऊपर की बात है। मैं दतिया जिले की बात कर सकता हूँ, मैं दतिया जिले की बात कर सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की। ये नेतृत्व को मालूम है किनको टिकट देना, किनको नहीं देना। ये भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी जगह जा सकता है, वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, वो लोकसभा का लड़ सकता है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा राष्ट्रपति बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कौन किस जगह बैठ जाए ये संगठन तय करता है, व्यक्ति तय नहीं करते हैं। कांग्रेस में व्यक्ति तय करते हैं, कांग्रेस में खेमे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी में खेमे नहीं होते। तो नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय है, उसमें मेरे से कुछ पूछोगे तो ये सब उनका ऊपर का निर्णय है, किसको कहाँ कब क्या चुनाव लड़ाना है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारा जो नेतृत्व तय करता है उसे, चाहे हमारे नेता सम्मान थे, चाहे नरेंद्र सिंह जी भाई साहब हों, चाहे प्रहलाद जी भाई साहब हों, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी भाई साहब हों, कोई भी हो। दतिया का विकास हुआ है ये तय है, और दतिया बदला हुआ है ये भी तय है। लेकिन सेवड़ा विधानसभा और भांडर विधानसभा अब तक विकास की दृष्टि से पिछड़ा रहा है और पीछे है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आप सेवड़ा की सड़कें देखिए, बिजली पानी देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत कमियां विकास में रह गई हैं, तो आने वाले समय पूरी करें। तो इस बार जो है बीजेपी की सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बनी रहेगी। जय भाजपा और तय भाजपा। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे दतिया जिले से बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया जी, और उन्होंने अपनी रणनीतियां हमें बताई, जिले में किस प्रकार जो है तीनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो है कहती है वो करती है, ऐसा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया जी ने हमें बताया। और जो कमियां विकास में रह गई हैं वो भी आगे कराई जाएंगी। चुनावी अपडेट देखने के लिए देखते रहे SR पत्रिका न्यूज शायर अली के साथ।